आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 3,49,000 मामले, 2,760 लोगों ने गंवाई जान। भारत बायोटेक ने तय किए कोवैक्सीन के दाम, राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों को देनी होगी अलग अलग कीमत। देश में कोरोना से तबाही के बीच पाकिस्तान ने की मदद की पेशकश, वेंटिलेटर समेत कई उपकरण देने का दिया ऑफर। सीहोर के जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के सभी बेड फुल। लालची नर्स कोरोना मरीजों को नॉर्मल इंजेक्शन लगाकर रेमडेसिविर चुरा लेती थी, बाहर ब्लैक में बेचता था प्रेमी। सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर भारत पहुंचा सेना का C-17 ग्लोब मास्टर। जापान में 35 महिलाओं को एक साथ डेट करने वाला गिरफ्तार। अजब गजब, रमजान के दौरान इस देश में खाने पीने पर लगी सख्त पाबंदी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गुस्सा पहुंचा 7वें आसमान पर, मालदीव जाकर छुट्टियां मनाने वाले सितारों की लगाई क्लास। जीत की पटरी पर लौटी राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता को 6 विकेट से दी मात। कोरोना के कहर से देश को फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। लगातार चौथे दिन देश में कोरोना वायरस के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं और ऐसा आज तक दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है। शनिवार को देश में 3,49,000 मामले सामने आए हैं और 2,760 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली और महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 दिनों में देश में 7,500 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों की संख्या रोज रिकॉर्ड तो रही है। इसी के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,66,10,481 पर पहुंच गए हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 25 लाख से अधिक है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने शनिवार रात कोवैक्सीन के दामों का ऐलान कर दिया है। कंपनी के अनुसार कोवैक्सीन की एक डोज के लिए राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों को अलग अलग कीमतें देनी होगी। राज्य सरकार को जहां वैक्सीन की एक डोज 600 रुपए में पड़ेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को एक डोज के 1,200 रुपए देने होंगे। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मचे हाहाकार को देखते हुए पाकिस्तान ने मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने शनिवार रात एक ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस की वर्तमान लहर के मद्देनजर भारत के लोगों के साथ एकजुटता के संकेत के रूप में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर राहत व समर्थन की पेशकश की है। बता दें कि पाकिस्तान सरकार की ओर से मदद की पेशकश से पहले ईदी फाउंडेशन सामने आया था। इस फाउंडेशन ने भारत में कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद का ऑफर दिया था। ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल ईदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर भारत में अपनी टीम को भेजकर मदद की पेशकश की थी। कोरोना वायरस के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी को लेकर एक अजीब वाकया सामने आया है। इस मामले ने सभी लोगों को हैरत में डाल दिया है। दरअसल भोपाल के जेके अस्पताल में एक नर्स कोरोना संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर की जगह नॉर्मल इंजेक्शन लगाकर उसे चुरा लेती थी। इसके बाद ये नर्स चोरी किए गए रेमडेसिविर को अपने प्रेमी के जरिए ब्लैक में बिकवाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की इस चोरी का खुलासा तब हुआ जब कोलार पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जेके अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ शालिनी और दानिश कुंज निवासी झलकर सिंह प्रेमी प्रेमिका है। शालिनी अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर अपने प्रेमी को ब्लैक में बेचने के लिए देती थी। हालांकि इस घटना के खुलासे के बाद से ही आरोपी नर्स फरार है। देश में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन यहां रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। देश के हर हिस्से से ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों के लिए बेड की किल्लत की खबरें सामने आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के सीहोर से भी ऐसी ही एक खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए अब बेड नहीं बचे हैं। सिविल सर्जन के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि जिला अस्पताल सीहोर में
कल रात से ही बिस्तर भरे हुए हैं। अब किसी मरीज को एडमिट नहीं किया जा रहा है। हमें पहले ही तुलना में ऑक्सीजन की कमी आपूर्ति हो रही है। हम जिले के सभी निवासियों से घर में रहने की अपील करते हैं। भारतीय वायुसेना तरल ऑक्सीजन के भंडारण के लिए सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर आई है। वायुसेना के C-17 विमान से इस कंटेनर को सिंगापुर से हवाई मार्ग से लाया गया। अधिकारियों ने कहा है कि 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर विमान पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर शाम करीब 4:30 बजे उतरा। भारत कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है और कई राज्य कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच चिकित्सकीय ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी से जूझ रहे हैं। शुक्रवार से भारतीय वायुसेना कोविड-19 रोगियों के इलाज में अति आवश्यक चिकित्सकीय ऑक्सीजन के वितरण को गति देने के लिए खाली ऑक्सीजन टैंकर और कंटेनर हवाई मार्ग से देश भर के विभिन्न फिलिंग स्टेशनों तक पहुंचा रही है। जापानी पुलिस ने एक ही समय में 35 अलग अलग महिलाओं को डेट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति ने सभी महिलाओं से गिफ्ट और वाउचर के चक्कर में अपना अलग अलग जन्मदिन बताया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि आरोपी शख्स के पास रहने का कोई निश्चित ठिकाना तक नहीं है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की पहचान कसाई में रहने वाले एक पार्ट टाइम वर्कर तकाशी मियागावा के रूप में की है। अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने लिखा है कि पकड़ा गया आरोपी डेट करने वाली सभी 35 महिलाओं से अपने जन्मदिन की तारीख अलग अलग बताता था। पुलिस ने उस पर 35 महिलाओं को धोखा देने और रिलेशनशिप को लेकर गंभीर होने का नाटक करने का आरोप लगाया है। दुनिया भर में रमजान का महीना चल रहा है और इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले लोग रोजा रख रहे हैं। इसी दौरान एक देश ने काफी अजीबोगरीब निर्णय लिया है। बता दें कि बहरीन में रोजे के घंटे के दौरान सार्वजनिक तौर पर अगर कोई खाता पीता मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि कई खाड़ी देशों में रमजान के दौरान बाहर खाने पीने पर रोक रहती है और ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है। बता दें कि पूरे रमजान अगर बहरीन में कोई खाना पीना चाहता है तो उसे घर के अंदर ही ये सब करना होगा। इस्लाम धर्म में रमजान प्रमुख कर्तव्यों में से एक है और इस दौरान सभी वयस्क मुसलमानों को रोजा रखना अनिवार्य होता है। इस दौरान रोजा रखने वाला व्यक्ति सुबह से शाम तक खाना पीना और धूम्रपान से दूर रहता है। रोजेदारों को केवल सुबह की सहरी और शाम में इफ्तार करना होता है। पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस की मार झेल रहा है। ऐसे में कई फिल्मी सितारों ने मालदीव का रुख कर लिया है, लेकिन बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन को छुट्टियां मनाने का ये तरीका बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। उन्होंने मालदीव जाकर वेकेशन मनाने वाले सितारों को बुरा भला कहा है। एक इंटरव्यू में बॉलीवुड के दिग्गज स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, ये सितारे ऐसे वक्त में छुट्टियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जब पूरी दुनिया सबसे बड़े संकट में है। लोगों के पास खाना नहीं है और आप पैसे फेंक रहे हो, कुछ तो शर्म करो। इतना ही नहीं, फिल्म स्टार ने इन सितारों की क्लास लगाते हुए कहा है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम के लायक बोलने या करने के लिए कुछ नहीं है। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए आईपीएल 2021 के 18वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोलकाता ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट पर 133 रन बनाए थे। इसके जवाब में राजस्थान ने 18.5 ओवरों में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। इस सीजन में 5 मैचों में राजस्थान की यह दूसरी जीत है, वहीं कोलकाता की 5 मैचों में यह चौथी हार है। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।